यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषः तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका वंदन जो इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला है, जो इस सृष्टि को बनाते हैं, सजाते हैं, लय विलय कर देते हैं, उन परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगल क्षेमं न विद्यन्ति विना यदर्पण तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कितना बड़ा तपस्वी हो, दानी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रविद हो, कितना मंगलकारी हो, लेकिन जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करता है उनको कोई फल नहीं होता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा, महाराज परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भी अपने पिताजी से किया था, ब्रह्मा जी से। तब महाराज कि जब एक दिन देखा कि ब्रह्मा जी भी ध्यान में मगन है, तो उन्होंने कहा, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे ऊपर भी कोई है। क्यों? उनको पता ही नहीं था कि भगवान नारायण भी ऊपर है। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी कथा सुनाते हैं कि मैं पहले जब परमात्मा कल आपने श्रवण किया था, जब इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं था, जल ही जल था, उसी जल में एक आयन आई और उसमें नारायण की उत्पत्ति हुई। उस नारायण की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल में एक पुरुष की उत्पत्ति हुई और जो जिधर देखने लगा उधर उसका मुख प्रकट हो गया, इसलिए वही ब्रह्मदेव थे। जब उस कमल में उनका जन्म हुआ तो 1000 वर्ष तक वो कमल से ऊपर और नीचे करते रहे, लेकिन उनको कोई पता नहीं चला। तब व्यंजनों में 16 और 21वां अक्षर त और प वो उनको सुनाई दिया। त और प सुना दिया, तब उन्होंने इसका मतलब तपस्या करो, कादया मादया वासव, है ना। तो वो उसको तप किया, तब उस पर ब्रह्म की परमात्मा की दर्शन हुआ उनको। तब उन्होंने उस परमात्मा से कहा कि प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरस्यम तदंगम च ग्रहणम गदितम मया, कि प्रभु मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति दिए। और अब भगवान ने जब 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद फिर उन्हें ज्ञान दिया। इसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। और ये समझ लिया, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अहमेवासमेवाग्रे नानद यद यद सत्परम पश्चादम्यते तच्च यो वसिष्येति सोऽस्म्यहम् ऋते यत् प्रतीयेते न प्रतीयेते चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो तथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु वचनेष्वनु प्रविष्टानि न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतादेव जिज्ञासा तत्त्व जिज्ञासा सुनात्मनः अन्वय व्यक्तिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, इस सृष्टि से पहले मैं ही था। भगवान का नाम एक है आदि और एक है अनादि। और इससे पहले कुछ नहीं था, न स्थूल था, न विस्तृत था, न सूक्ष्म था, केवल मैं ही में था। और जब यह सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं ही मैं हूं। ये थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा कठिन है। तो जब यह सृष्टि नहीं रही तब भी मैं ही मैं हूं। अब आप थोड़ा अपने पर भी लगा सकते हैं। जब हम बचपन में थे, बचपन छोटा था, तब भी हम अपने को मैं बोलते थे कि मैं हूं। थोड़े बड़े हुए तब भी हमने कहा मैं हूं।
मैं नहीं बदला, शरीर बदला। और जब थोड़े बड़े हुए, फिर वृद्धता हुए, फिर भी हमने कहा अपने को मैं हूं। तो वो परमात्मा पहले भी था, अनादिकाल में था, अंत में भी है और मध्य में भी है। अहमेव वासमेवाग्रम, और उनसे पहले कुछ भी नहीं था। और जब कुछ भी नहीं था, महाराज कहते आपने कैसे बनाई ये सृष्टि? जैसे मकड़ी का जाल, मकड़ी के पास कोई सामग्री थोड़ी होती है, अपने आप से मकड़ी जाला बनाता है। कुम्हार के पास जब मिट्टी होगी तभी तो घड़े चकोरे बनाएगा। तो कहता मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने बनाया। और इसमें बनाने में मेरी साथ मेरी माया थी। ऋते यत् प्रतीते तद विद्यात्मनो माया। भगवान माया का आश्रय लेकर के कार्य करते हैं, है ना। जैसे स्वर्ण बनाने वाले हैं, तो वो स्वर्ण को जब बनाते हैं तो जो विशुद्ध सोना होता है उसके गहने नहीं बन सकते, उसमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है तभी तो गहने बनेंगे। तो ऐसे विशुद्ध ये संसार में जो है, जैसे विशुद्ध सोने का बिस्किट वगैरह वगैरह जो बनाते हैं वो बन सकता है। अगर आभूषण बनाने हैं तो उसमें कुछ लगाना पड़ता है। ऐसे परमात्मा ने भी इस संसार को बनाने के लिए माया का आश्रय लिया। ये भगवान की माया होती, अगर माया नहीं होती तो फिर कैसे चलता? और माया क्या है, जो आगे मैंने निवेदन किया, जो है उसको छिपा देती है।